हाँ बेटा, आज हम आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स बताने जा रहे हैं बेटा, जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया, ठीक है। और उसमें हम समझाएंगे कि क्या करना है। तो एक एक चीज़ जो हम बता रहे हैं बेटा, इसको ध्यान रखना और यही आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। साफ साफ बात है, ठीक है। तो शुरू किया जाए। फिलिंग इन द ब्लैंक्स में कुछ हमने 2-3 एपिसोड हम करा चुके बेटा, और इस समय आगे चल रहा है बेटा, ठीक है। देखिए 27वां है, मतलब 2 करा चुके बेटा, ये तीसरा है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, एक चीज़ ध्यान रखना। जैसे कहा बेटा, वी वर मेकिंग काइट्स व्हेन फादर डैश डैश अराइव। अब देखो बेटा, ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस होना चाहिए। तो पास्ट टेंस अराइव है, अराइव्ड है, यानी कि अराइव्ड वाले निशान लगाओगे तो यही सही है। क्या भरो बेटा? अराइव्ड, ऐसे भर देना, ठीक है। पक्की बात। कुंजी समझ रहे हो ना, ये पास्ट, ये भी पास्ट होना चाहिए। डोंट लीव दिस प्लेस डैश डैश आई कम बैक। इस स्थान को मत छोड़ना जब तक मैं वापस नहीं आता हूँ। इसका मतलब निगेटिव का भाव है। तो व्हेन तो निगेटिव है नहीं, तो अनटिल निगेटिव है। अनटिल निगेटिव नहीं है, लेकिन निगेटिव कंजंक्शन है, तो अनटिल आप लगा दो, यही सही बेटा। अनटिल जो है लगाया, ये सही है, ठीक है। इसी प्रकार से कुंजी पकड़नी बेटा। ये कंजंक्शन का पॉइंट था। आई डैश डैश बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी। अब देखो बेटा, यह कंडीशनल सेंटेंस है। अब बताइए कौन सा टेंस है, पहले बताओ। यह पास्ट इंडेफिनिट है। तो आगे वाले वाक्य में, दूसरे वाले वाक्य में कर्ता उड़ लगकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए, तो बताइए इसमें उड़ कहाँ है? ये देखो, उड़ लिखा है, उड़ हैव लिखा है। तो उड़ हैव गलत है बेटा। उड़ जो है आपका क्या है? सही है। यहाँ क्या भरोगे? उड़। आई बात सुनो। जैसे कहा बेटा, सी डैश डैश गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन सी लिव्ड इन विलेज। जब वह गांव में रहती तो वह प्रत्येक दिन मंदिर जाया करती। इसका मतलब देखो, ये कौन सा टेंस है बेटा? पास्ट इंडेफिनिट है, देख रहे हो ना। तो दूसरे वाले वाक्य में कर्ता उड़ लग करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। तो बताइए इसमें उड़ कहाँ है? देखो ये उड़ है ना, यही उड़ भर दो बस। ये सब हम पढ़ाए हैं बेटा डिटेल में। इसको अगर आपको पढ़ना है तो हमारा एक ऐप है बेटा, इंग्लिश बाय पाठक जी, ठीक है। यह आज रात 8:20 से शुरू होगा। आप उसको ज्वाइन कर लें। ऐसे खटा खटा भरने लगो बेटा, 1 सेकंड भी आपको नहीं लगेगा। पूरा आपका कोर्स कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। पूरी ग्रामर आपका कवर होगी। तो आप उसको जो है ज्वाइन कर लें। उसका चार्ज 199 रुपये है, पक्का। तो आज ही शुरू है, अभी ज्वाइन कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। आइए बेटा, लिखा है ही वांटेड टू डैश डैश एन इंजीनियर। तो अब देखो, टू के आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बेटा। इसमें लिखा है बिकम, बिकम्स, बिकमिंग। तो बिकमिंग नहीं होगा, बिकम्स नहीं होगा, बिकम होगा, यही सही है। इसी को भर दो, सही हो जाएगा, ठीक है। बोलो क्या भरें? बिकम। इन्फिनिटिव बना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। माई फादर इज ए डैश डैश टीचर। मेरे पिताजी एक अध्यापक हैं। कैसे अध्यापक हैं? रिटायर, रिटायरिंग, रिटायर्ड। रिटायर्ड अध्यापक है ना बेटा। तो ये जो है आपका रिटायर्ड सब सही है। पास्ट पार्टिसिपल लगे बेटा, रिटायर्ड होगा, ठीक है। ये सही बोलो। अब देखिए बेटा, ही अवॉइड्स डैश डैश टू स्ट्रेंजर। अब अवॉइड के बाद जरंड बनता है बेटा। और जरंड कैसे बनता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इस वाक्य में वर्ब है क्या? टाक। टाक में देखो कहीं आईएनजी लगा है? ये देखो लगा है।
तो ये टॉकिंग शब्द हो जाए बेटा। ठीक है, पूरी बात हमारी समझ में आ रही है ना। डैश डैश गुड्स विल नॉट बी टेकन बैक, यानी बिका हुआ माल, यानी कि जो काम पहले हो गया, यानी पास्ट पार्टिसिपल, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी बेटा। अब यहाँ पर 3 वर्ड लगे हैं, सेल, सेलिंग, सोल्ड। तो बताइए इन तीनों में थर्ड फॉर्म कौन है? सोल्ड है। तो ये आप पास्ट पार्टिसिपल लगाओगे, जिससे ये देखो रिटायर्ड वाला लगा ना वही सोल्ड, ये सही बेटा सोल्ड। देखो बेटा आगे लिखा आई हर्ड सम किड्स डैश डैश हेल्प फॉर हेल्प। देखो बेटा 8 वर्ब हैं। लेट है, लेट, बिहोल्ड, सी, वॉच, फील, हियर, मेक, बिड। तो हियर के आगे अगर ऑब्जेक्ट आया है, उस ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनिटिव बनता है तो टू का लोप होता है। और इन्फिनिटिव कैसे बनता है? वर्ब टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, तो टू का लोप होता है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की ओर रख दो, ऐसे ही। अब जैसे हम यहाँ बता रहे हैं ना, इसी ढंग से हम पढ़ाएंगे भी बेटा, और पढ़ाया भी है। अगर पीछे आप देखेंगे तो इसी ढंग से हम क्लियर किए हैं। क्या बताया? लेट, बिहोल्ड, सी, वॉच, फील, हियर, मेक, बिड। ये 8 वर्ड हैं। इनके बाद ये वर्ब हैं, इनके आगे अगर ऑब्जेक्ट आता है, उस ऑब्जेक्ट के बाद इन्फिनिटिव बनता है, तो उस इन्फिनिटिव में टू का लोप होता है। तो इन्फिनिटिव बनेगा टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, टू का लोप हो जाएगा। इसका मतलब शॉर्ट से वर्क हार्ड डैश डैश यू विल फॉल, कठिन परिश्रम करो अथवा तुम फेल हो जाओगे। तो देखो इसमें अथवा की अंग्रेजी कोई है, बट लिखा है एंड आर। ये देखो आर है बेटा, ये आर यहाँ भर दो, सही हो जाएगा ना बेटा। ये कंपाउंड सेंटेंस बनाता है। ही इज डैश डैश आवर लेट। उच्चारण किससे आ रहा बेटा? आस। ये आर्टिकल का है, आस है, आवर ना बेटा। तो पहला अक्षर स्वर है कि व्यंजन है? स्वर है, तो क्या लगाओगे? एन। ये सही। आई भाषा में एन आपका क्या है? सही है, ये एन। प्लीज स्प्रेड डैश डैश बटर ऑन ब्रेड। अच्छा बताओ, बटर को आप गिन सकते हो क्या? गिन नहीं सकते हो। तो जो गिन सकते हो उसके लिए फ्यू लगता है, और उसको गिन नहीं सकते हो उसके लिए लिटिल लगता है बेटा। तो चूँकि बटर माने मक्खन, मक्खन को गिना नहीं जा सकता, इसलिए ए लिटिल आपका सही बेटा। ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन है, ए लिटिल। ये सब हम पढ़ाएं बेटा, इसको पढ़ लो। ही हैज़ गिवन डैश डैश स्मोकिंग। गिव अप माने त्यागना, तो गिवन अप यहाँ पर कहीं है, उसने धूम्रपान करना छोड़ दिया है, तो यहाँ पर अप जो है क्या है? सही बेटा। ही हैज़ गिवन अप स्मोकिंग। ठीक है, ये प्रेपोजिशन का कमाल है। वी डैश डैश वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। हमें भीड़ से युक्त स्थानों पर मास्क पहने रहना चाहिए। अब देखो बेटा, यूज्ड के बाद टू आता है, आउट के बाद टू आता है, लेकिन शुड के बाद टू नहीं आता। दिमाग लगाओ। तो यहाँ पर चाहिए अर्थ भी आ रहा है, तो शुड जो है आपका क्या है? सही है। इस प्रकार से आप भर दो। कितने मिनट लगा? 5 मिनट में आपको सारा प्रश्न हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ये सब गहराई से सीखना है, उससे बता रहे हैं तो आएगा ही। लेकिन अगर अच्छे ढंग से सीखना है तो पाठक का ऐप ज्वाइन कर लो। शाम को आज से शुरू होगा, और 199 रुपये बहुत बड़ी तोप नहीं है। आप उसको जमा कर दीजिए, क्योंकि दुनिया भर के चार्जेज होते हैं। नहीं तो हम तो फ्री पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन फ्री पढ़ावे तो कौन पढ़ेगा नहीं यार। इसलिए कंसंट्रेट होकर के जो हम बता रहे हैं, पाठक का जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उसका आप अनुभव लीजिए, साथ में आनंद भी लीजिए। थैंक यू बेटा।